राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक दुल्हन की, जो अपने शादी में जब एक लड़के और लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले जो होते हैं अक्सर बहुत सारे तोहफे जो है लड़की को देते हैं, जो लड़की अपने साथ लेकर अपने ससुराल जाती है। इसी तरह से हुआ कि जो सालू नाम की जो लड़की थी वो उसकी जब शादी होती है संतोष से, तो सालू जो है अपने साथ पलंग, अलमारी और एक बॉक्स वगैरह लेकर के ससुराल पहुंचती है। वहाँ पर इसकी शादी, तो संतोष जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले का रहने वाला है और सालू जो है संतोष जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले के खीरी का रहने वाला है। और जो लड़की सालू है सालू जो है बहराइच जिले की मसली तहसील के एक गांव की रहने वाली है। दोनों की शादी जो है 14 फरवरी 2025 को होती है। शादी के बाद सालू जो है संतोष के घर आती है, वहाँ पर 1-2 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद 12-14 दिन बाद संतोष जो है वो मुंबई में काम करता है, तो वो जाने लगता है। तो सालू से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। सालू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरी नई शादी हुई, मैं भी थोड़े दिन सास ससुर के साथ ही रहूँगी। तो संतोष कहता है ठीक है। तो उसके बाद जो उसके घर से एक मायके से एक बॉक्स मिली थी, बड़ी सी बॉक्स मिली थी, तो कहती है संतोष से तुम जाने से पहले एक काम करो, बॉक्स मेरे कमरे के अंदर रख दो। संतोष कहता है उस बॉक्स की क्या जरूरत, जब अलमारी है, बॉक्स वाली पलंग है, तुम सामान इसके अंदर रख लो, बॉक्स को बाहर ही रहने दो। तो सालू कहती है नहीं, अलमारी भले ही बाहर रख दो पर बॉक्स को अंदर रख दो। अब संतोष जो है बहुत समझाता है, सास ससुर समझाते हैं पर वो नहीं समझती है। वो कहती नहीं, मुझे बॉक्स ही अंदर चाहिए। तो फिर संतोष कहता है ठीक है, उसकी चीज़ है, जैसा चाहे रखे। वो क्या करता है, बाहर से बॉक्स को उठाता है और कमरे के अंदर रख देता है और अलमारी बाहर रख देता है। इसके बाद वो मुंबई काम पर चला जाता है। इसके बाद ये क्या करती है, जो इसके ससुर होते हैं राजदेव, और सास जो होती है इनके ससुर का नाम होता है राजदेव और सास की नाम होती है ज्ञानमती। ससुर जो थे किसान थे और भैंस वगैरह पाला करते थे। तो जब सालू आने के बाद जब संतोष चला जाता है मुंबई, तो इसकी सास जो अक्सर घर में रहती। पहले क्या होता था कि सास ससुर दोनों खेतों में जाया करते थे, काम वगैरह किया करते थे। लेकिन जब बहू आने के बाद सास कहती है, ज्ञानमती जो होती है कहती है कि राजदेव से कि आप जाइए, काम कीजिए खेतों में, मैं बहू के साथ ही रहूँगी, और क्योंकि अभी नई है तो मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो जो ससुर होते हैं राजदेव कहते हैं कि जब से बहू आ गई है तुम तो आराम कर रही हो, मैं अकेले खटे जा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो अब खेत भी नहीं जाती और घर का काम तो बहू संभालती है, तो तुम्हें तो आराम मिल गया है, पर मैं जो है खटी रहा हूँ। अब सास कहती है देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, अभी बहू नहीं है। स्वीटी थोड़ा धीरे बोल, ठीक है। तो बहू अभी नहीं आई है, तो कोई भी अगर मान लो आता है पड़ोसी जान पहचान वाले, तो चाय बनाकर देना होगा, तो फिर वो कैसे अकेली देगी, तो इसलिए मैं घर पर रुकूंगी। तो राजदेव फिर क्या करेगा, कहता है ठीक है रहो, छोड़ देता है, फिर रहती है। इसके बाद सालू क्या करती है, जो बॉक्स अंदर मंगाई रहती है उसको खाली कर देती है, उसके सारे सामान जाके अलमारी में बॉक्स वाले जो पलंग होते हैं उसमें रख देती है और उसे खाली करके उसके नीचे एक बिस्तर से बिछा देती है। और फिर जब दिन में कभी सास वगैरह नहीं रहती है घर पे, वो क्या करती है, उस बॉक्स में धीरे धीरे कील से छेद करती है और खुद उसमें सो जाती है और देखती है मैं कितने घंटे रह सकती हूँ। जब उसे लगता है घुटन होती है, और वो ध्यान रखती है कि बॉक्स में कुंडली भी ना लगे, नहीं तो अंदर में फंस जाएगी। तो इसके बाद क्या करती है, वो देखती है जब घुटन होता है तो फिर और 2-3 छेद करके बॉक्स के उस तरफ छेद करती है
बॉक्स में जो छेद करती है, घर वालों को नाप पता चली, इसलिए वो क्या करती है, जो दीवार के साइड में जो हिस्सा होता है बॉक्स, उसमें उस साइड में वो छेद करती है और फिर जाकर उसमें सो कर देखते रहती है कि क्या मेरी सांसें चल रही है या नहीं चल रही। तो हर दिन वो इस तरह से ट्राई करते और छेद बढ़ाते जाती थी। इसके बाद क्या होता है, एक दिन सुरेंद्र नाम का लड़का इसके घर आता है। जब सास वगैरह कहीं गई होती है तो फिर आता है। तो अब सुरेंद्र जो है आता है और उसी बॉक्स के अंदर घुस जाता है और सालू जो है उसे बंद कर देती है, लॉक कर देती है। इसके बाद उसकी सांसें चलती रहती है और जब रात होती है तो बॉक्स से बाहर निकलता है, फिर उन्हें जो काम के लिए आया होता है वो काम करता है अपना, और इसी तरह से कभी दिन में कभी रात में जब उन्हें मौका मिलता है वो करते रहता है। और इसी तरह से 4 दिन जब हो जाते हैं तो सुरेंद्र जो है फिर वापस अपने गाँव चला जाता है। अब ये जो सुरेंद्र था वो सालू के गांव का ही। स्वीटी, मेरी अम्मा थोड़ा धीरे बोलना, गुस्सा आ रहा है एकदम से। तो सुरेंद्र जो होता है वो सालू के गांव का ही लड़का होता है। अब जो होता है क्या है कि गांव में जो है अक्सर शादियां नहीं होती एक दूसरे से, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता होता है। तो गांव के लोग भी काफ़ी परेशान थे, इसके माता पिता सालू से काफ़ी परेशान थे। वो किसी भी हाल में उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी लड़का देखा और जो भी दान दहेज देना था दे करके सालू की शादी की। उस वक्त तो बॉक्स छोटी दे रहे थे तो सालू कहा नहीं, मुझे बड़ी बॉक्स ही चाहिए। अब उन्होंने देखा किसी तरह लड़की से पीछा छूटे, शादी कर दे ताकि उस लड़के से पीछा छुटा ले और मेरी बेइज्जती ना हो कहकर उन्होंने जो इसकी मर्जी थी तो एक बड़ा सा बॉक्स खरीद कर इसे दे दिए और सोच ले कि वे जाएगी तो इसे जल्दी हम नहीं बुलाएंगे, नहीं तो हमारे गांव में हमारी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। तो फिर सालू इसी तरह से चली आती है। अब 4 दिन बाद जब सुरेंद्र अपने घर जाता है तो माँ बाप पूछते हैं तो वो बोलता है, मैं तो बता कर गया होता है कि मैं कानपुर जा रहा हूँ नौकरी करने। तो यही बहाना करके वो निकलता रहता है और जाता रहता है। लेकिन जब वो 4 दिन घर पर रहता है ना तो सालू की जो अपनी जो आदत होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते, बदलाव आ जाता है। खाना ज़्यादा लेकर अंदर आती है तो सास देखती है तो कहती है तुम इतना खाना खा लोगी, तुम तो इतना नहीं खाती हो। हाँ मुझे अब ज़्यादा भूख लगा तो मैं ज़्यादा खाऊँ। फिर रात को खटखट की आवाज़ आती है तो भी वो सोचती है क्या बात है ऐसे करके। फिर वो दिन में सालू से पूछती है, सालू रात को बहुत आवाज़ आ रही, तुम क्या कर रही थी? तो वो बोलती है कि मैं तो संतोष से फ़ोन में बात कर रही थी और क्या करूँ, और तो किसी से बात नहीं की बोल के बोलती। तो फिर उसकी माँ जो होती इतनी रात तक बात करती करके संतोष को डांटता है कि संतोष तुम इतनी रात को बहू को क्यों परेशान करता है, क्यों इतनी देर रात तक तुम बातें करता है। संतोष दिमाग खराब है, मैं दिन भर काम करता हूँ और सारी रात जागूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक बात करता हूँ, उसके बाद कभी नहीं करता। तो माँ तुम ध्यान देना, सुनना वो किससे बात करती है करके माँ को कहता है। तो माँ फिर अलर्ट हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद फिर से सुरेंद्र आता है, फिर से वही हरकत। फिर जब तीसरी बार चौथी बार जब आता है तब माँ सोचती है कि बीच बीच में मेरी बहू को क्या हो जाता है, चलो आज जाती हूँ। बस वो क्या करती है, बहाना करके अंदर कुछ बर्तन जो बाहर पड़े रहते हैं वो कहती है। तो जब तीसरी बार आता है फिर से दूसरी बार आता है तो उसकी सास को फिर से अंदाजा होता है कुछ तो चल रहा है अंदर में। फिर वो क्या करती है, बाहर में जो बहुत सारे बर्तन पड़े रहते हैं वो कहती है बेटा एक काम कर, इस बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए इसे बॉक्स में बंद कर दे, रख दे। कहती है ठीक है ना माँ, रहने दो ना, जहाँ है पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बेटा सास कहती है नहीं, ख़राब हो जा रहे, गंदे पड़े, धूल पड़ रहे हैं, ख़राब हो जाएंगे, तुम बॉक्स के अंदर रख देना। कहती है ठीक है माँ, बस दूर में ही रखा लेती है और वो उसके बाद आ जाती है। फिर वो क्या करती, बाद में तो बॉक्स को में रख देती बर्तन, फिर जैसे ही सुरेंद्र का आने का होता है वो बर्तन को बाहर निकाल के कपड़े से ढक देती है। फिर जब आता है तीसरी बार जब आता है तो सास को फिर से शक होता है क्या बात है। फिर इसे कमरे में आती है उसके बाद इसके बेड पर बैठ जाती है और बोलती है बेटा थोड़ा एक गिलास पानी लाना। तो पानी लेकर आती है, लाने जाती है, तब तक मैं देखती बर्तन तो बाहर ढके हुए, आखिर बॉक्स में क्या है। तो क्या करती है, जाके पैर से बॉक्स को मारती है, हाथ से मारती है क्योंकि बॉक्स तो लॉक था। तब अंदर वो लड़का जो सोचता है कि सालू होगा, तो बोलता है हे क्या कर रही हो। अबे तो सुनते ही उसकी चाबी जो बेड पे रखी रहती लेती है और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही बाहर जाकर चिल्ला कर जाती है बाहर, वैसे राज देव उससे क्या हुआ, तो बोलती बॉक्स के अंदर कोई है।
अब तब तक में वो लोग पूरा बाहर में हल्ला करते हैं। अब ये सालू क्या करती है, उसी वक्त अंदर आ जाती है, फटाफट बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, चाबी तो मिलती ही नहीं है ताकि उसे भगा सके, लेकिन बाहर में तो लोग इकट्ठा हो गए थे, अब भगा भी नहीं पाएगी और चाबी तो थी ही नहीं, सांस ले जा चुकी थी। उसके बाद सब अंदर आते हैं, जब ताला खोलते हैं तो देखते हैं कि सुरेंद्र उसके अंदर लेटा हुआ बाहर निकलता है। फिर लोग उससे पूछते हैं तुम कौन हो, क्या हो, कैसे। वो सारी कहानी बता देता है कि सालू से मेरा 5 साल पुराना दोस्ती है, लेकिन हम दोनों की शादी हमारे घर वाले नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं हुई, तो इसीलिए सब मेरा ही प्लान है। मैंने एक सालू से कहा तुम शादी कर लो और इस तरह से एक बॉक्स लो, और संतोष तो मुंबई में रहता, फिर मैं आया जाया करूँगा। तो इसी तरह से हम लोग 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। अब घर के परिवार वाले तो शौक होते हैं। फिर उसकी माँ जैसे ही संतोष को बताती है, संतोष के पैरों तले धरती खिसक जाती है कि अरे इतना बड़ा साजिश। फिर वो कहता है एक काम करो माँ, उन दोनों की ही शादी करवा दो, मुझे और उसके साथ नहीं रहना है। फिर गांव वाले देखते हैं कि सही बात है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहते, लड़की भी कहती है कि मैं सुरेंद्र के बिना नहीं रह सकती, फिर सुरेंद्र भी कहता है मैं सालू के बिना नहीं रह सकता। फिर गांव वाले इन दोनों की शादी करा देते हैं और कहते हैं जाओ। अब ये दोनों कहते हैं कि हम तो अपने गाँव जाएंगे नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। तो फिर जब संतोष को बताते हैं इस तरह की बातें, तो संतोष कहते हैं एक काम करो तुम दोनों मुंबई आ जाओ, यहीं पर कोई काम कर लेना। फिर संतोष इन दोनों को बुलवाता है, उसके बाद मुंबई में उन्हें किसी तरह का काम लगवा देते हैं। उसके बाद ये दोनों आराम से वहाँ रहने लगते हैं और संतोष की भी बाद में दूसरी शादी हो जाती है। तो ये जो घटना होती है 3-4 महीने बाद, शादी तो होती है 14 फरवरी 2025 को, और ये जुलाई की घटना है, 4 महीने में ही इस तरह से इनका अलगाव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि संतोष ने बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से अपना काम किया, क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती करता तो बात कुछ और हो जाती, जैसे कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल। तो संतोष ने अपनी बहुत ही अच्छी सूझबूझ दिखाई। अब बात है सालू की, तो सालू को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए था संतोष के साथ, उनके घर वालों के साथ। उसने तो गलती की ही है, पर चलो जो भी हुआ अंत इनका सही था। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या सालू ने जो किया वो सही था या फिर संतोष ने जो किया सही था, गलत कौन है। अब इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो अगर इसी तरह की वीडियो आप लोग, इसी तरह की जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इस चश्मे वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।